व्यासपीठ से कह रहा हूं, हम केवल उतना ही लेंगे ताकि आगे की व्यवस्थाएं भी व्यवस्थित बनी रहे। हमको इतना नहीं चाहिए साहब, जितने से साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समा। ठीक है, देने वाला कितना भी महान हो, लेकिन हमें उतना ही चाहिए। एक साधु धर्म है। गंगा के पास तो बहुत पानी होता है, तो इसलिए मुझे एक बात की बहुत खुशी है। बहुत जगह धार्मिक होते हैं तो वहां देने वाले को ऐसा लगता है कि मैंने ज्यादा दे दिया, और लेने वाले को लगता है कि मुझे कम मिला है। लेकिन ये भगवान द्वारकाधीश जानते होंगे, हम जहां भी कथाएं करते हैं ना, वो राम जी का वो केवट वाला प्रसंग याद आता है। प्रभु ही सकुच एही नहीं कछु दीना। राम जी को लगता है कि मैंने केवट को कुछ नहीं दिया, और केवट कहता है, नाथ आज मैं कहा ना पावा, मुझे क्या नहीं मिला और क्या चाहिए। मैं अब आज तो क्या बताऊं, कथा का कुछ प्रारंभ भी आनंद से ही हुई है ना। अब कथा क्या करनी, अब तो केवल आनंद का दर्शन करना है। मैं आप लोगों की जब श्रद्धा देखता हूं, यजमान परिवारों के आंखों में जब आंसू देखता हूं, वो भाव के आंसू है। कल मैं अशोक जी रावत जी को मिला था, उनके जो भाव को मैं देख रहा था ना, हमारे यहां एक नहीं कितने लोगों का नाम लो। वृंदावन में जो पिछली कथा गाई गई उसको आप सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद में एक ऐसी कथा हुई, उसको या तो मैं जानता हूं, या बिहारी जी जानते हैं, या फिर प्रवीण और क्षमा जानते हैं। और उनकी भावना देखो, महाराज जी ये पर्स भले ही हमारा है, लेकिन जेब में हमारी में रहता है, लेकिन ये सब कुछ आपका है। और सच में ईमानदारी से ऐसे सामने रख देते हैं धर्म के लिए मुझे, और ये मेरा, वो उनसे पूछ लेना, ये लोग सभी हैं, ये सब यहां बैठे हैं, उनको पूछना कि कभी बगैर कारण महाराज ने 100 रुपए भी लिए हो तो बताओ। जिन लोगों ने कल बता रहे ना, जिन्होंने 1.5 करोड़ रुपए, मैंने उसको 3 साल से वो व्यक्ति बार बार, उसको कितने महाराजों के फोन आए कि आप उनको क्यों देना चाहते हो। और जहां हम लोग कथा कर रहे हैं ना, ये जो महाराज जी ये उनके मित्र हैं। सम्मान्य गुप्ता जी के पास कितने महाराजों के फोन आते थे, हमारी संस्था में दे दो, वो सब लोगों को जानते थे। लेकिन उसने कहा ये बात तो ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन है ना, केवल और केवल मेरी श्रद्धा है ना, मैं ठीक है सबके यहाँ जाता हूँ, बड़े बड़े महापुरुषों में मिलता हूँ, लेकिन मेरी श्रद्धा केवल व्यास जी के प्रति है। और उस व्यक्ति ने बिल्कुल, वो दुर्लभ जी में एडमिट था, दोनों तरफ ऑक्सीजन लगी हुई थी, मुझे बोल नहीं पा रहे थे। मेरे को कहा कि शायद अगर प्लीज आप ये एहसान कर दो ना एक बार। और मैं कह रहा कि भाई मेरा इन चीजों में रस नहीं है बिल्कुल। मैं क्योंकि बचपन में उन संस्कारों में रहा हूं कि जीवन में गौ माता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन अच्छे साधक को गौशाला नहीं खोलनी चाहिए। भूखे को भोजन तो कराना चाहिए, लेकिन अन्न क्षेत्र नहीं खोलना चाहिए। हो सकता है हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक व्यवस्था है, हमारे प्रत्येक के प्रति करुणा। लेकिन अब वो मुझे बहुत कभी कभी मीडिया वाले भी बोलते थे कि आपको एक चीज लेनी पड़ेगी, उसी के नाम से आता है, उस ढंग से ही आता है। लेकिन उस ढंग से आए भगवान ना करे। हे प्रभु, हम जितना भी रहें हम स्वस्थ जीवन जिए, किसी को धोखा ना दें, किसी को धक्का ना दें, किसी की श्रद्धा का शोषण ना करें। और याद रखिएगा, साधु की संपत्ति ये नहीं है कि उसका आश्रम कितना बड़ा है, कि उसकी गाड़ी कितनी बड़ी है। साधु की सबसे बड़ी संपत्ति है कि लोग उस पर भरोसा करें, उनको लगे कि वो अपने हैं। आपको पता है, अभी वो भी है, इस दुनिया में ही है, आप जाके उनको मिल लेना, जयपुर में ही रहते हैं। उन्होंने जब बहुत पीछा किया तो हमको भी लगा कि चलो ईश्वर का विधान है ऐसा, लेकिन वो हरिद्वार के लिए, मैंने कहा हरिद्वार दूर पड़ेगा, मेरा पूरा जीवन आने जाने में सीताराम हो जाएगा, इसलिए ये ठीक है। हमारी कुटिया गिरिराज जी में है, उसके नजदीक है 20 किलोमीटर दूरी पर, ये ठीक वृंदावन ठीक रहेगा। उनको जब रजिस्ट्री हो गई और पूरा पेमेंट हो गया, मुझे वो बार बार प्रणाम करते, चरण छूते, कहते हाथ सर के ऊपर रख, फिर कहते मैं जिंदगी में पहली बार इतना शांति से सोया।
और फिर इतना होने के बावजूद भी मेरे भाई बहन वास्तविक, इसलिए मैं कथा में कहता हूं कि जैसे ना चाहने से दुख आता है ना, वैसे ही ना चाहने से ऐश्वर्य भी आएगा। तू बस अपना काम किए जा, तेरा भंडार भरेंगे राम। हम चालाकियां क्यों करें हैं? याद रखना, इतना जरूर है। हमारे एक बहुत अच्छे महापुरुष हुए प्रज्ञा चक्षु शरणानंद जी महाराज, वो बहुत अच्छे महापुरुष थे, मानव सेवा संघ की जिन्होंने स्थापना की है। ऐसे हालत होते थे कि बाबा को कहीं यात्रा करनी थी और उनके पास टिकट नहीं होता था। बाबा बहुत सिद्धांतवादी थे, बगैर टिकट ट्रेन में नहीं बैठते थे। तो कभी कभी स्टेशन पहुंच जाया करते थे और जब लाइन में लगते थे ना, उसके आगे जो भी होता ना, उससे कहता, ए भैया तुम कहाँ जाओगे? मैं जोधपुर जाऊंगा। अच्छा, एक टिकट मेरा भी, जहां उनको जाना होता वहां का ले लेना। बाबा, और वो बाबा अपना अनुभव बताते थे। और वैसे तो उसको किसी ने पूछा नहीं, सब लोग उनके टिकट लेते थे। लेकिन एक बार किसी ने कहा, अगर कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगा कि बेटा, इस परमात्मा ने मुझको भी संसार में भेजा है तो कुछ देखे, मेरे प्रारब्ध का पैसा तेरी पॉकेट में रखा है, इसलिए उसको मांग रहा हूं। मेरे हिस्से का भाग्य तेरे यहां आ गया है। याद रखना, साधु कभी किसी का खाता नहीं है। दाने दाने पर ईश्वर की बड़ी सुंदर व्यवस्था है। जो बहुत बड़ी बड़ी चीनी की बोरियां खरीद सकते हैं वो उठा नहीं पाते, और जो उठा लेते हैं वो खरीद नहीं पाते हैं। जो बहुत खा लेते हैं, याद रखना हमारे यहाँ पर, और ऐसे एक लोग नहीं है, अगर मैं ये चर्चा करने लगूं तो इसमें बहुत बड़े हैं। अभी हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग की छठवीं जो कथा होने वाली है, उसके निमित्त बने हमारे आदरणीय हनुमान दास मुदड़ा जी, हम उनको दादाजी कहते हैं। आपको पता है, एक नर्मदा किनारे के महापुरुष हमारे मौनी बाबा, उनके प्रति बड़ी श्रद्धा थी। गत कथा में भी बाबा को श्रद्धांजलि दी थी व्यासपीठ से, और मैं इस धाम और इस पुरी से भी उस महान चेतना को, 103 साल की उम्र तक नर्मदा का सेवा, 36 साल बाबा मौन रहे थे, और वो राजस्थान के थे। और जब मेरे को मिले तो मेरे प्रति उनका जो प्रगाढ़ आनंद था। खैर, वहां गए, सब स्वास्थ्य की जानकारियां ली, महाराज श्री से बातें की, फिर वापस कर्नाटक गए। हैदराबाद से भी 200 किलोमीटर दूर जाना होता है। फिर उसके बाद पता चला कि बाबा का साकेत वास हो गया। फिर वहां गए, सारी व्यवस्थाएं की, फिर वापस कर्नाटक दूर गए। संयोग से पता नहीं मुझे क्या लगा, और मैंने द्वारिका में आने के बाद में उनको फोन लगा दिया कि द्वारिका में कथा है और ईमानदारी से व्यासपीठ पर बैठा हूं। मैंने कभी भी अगर सपने में भी कुछ बोला होगा तो उनके मुख से कभी ना नहीं निकला। अगर हम जो भी एक बार बस उन, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है कुछ लोगों के सामने बोलने में। अगर हम कुछ भी बोल देना, मजाल है उन लोगों को। और वो फिर कल यहाँ आ गए, और कल में आने के बाद में नंदोत्सव में रहे, और फिर मुझे धीरे से पूछते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम कल निकल जाए, क्योंकि थोड़ी साहब, कौन कहता है कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं है? पता नहीं तुमको क्यों नहीं मिलते हैं। अगर कोई मेरी नजरों से पूछे तो समझे, इस दुनिया में ना ईमानदारी से आज भी इतने अच्छे लोग हैं। दुनिया में मुझे आज तक कोई बुरा इंसान नहीं मिला। मैं कब से खोज रहा हूं। जो भी मिलते हैं ना, बिना कारण के प्रेम करने वाले मिलते हैं, सब भाव से नाचने वाले मिलते हैं। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है ना वो, पता नहीं आप लोगों का क्या मामला है, भगवान जाने। वाकई मेरे को कहीं भी जाता हूं, अरे कभी कभी मैं जब अकेला घूमता हूं ना नदियों के किनारे, मुझे नर्मदा किनारे गैप में घूमना अच्छा लगता है। तो भेड़ चराने वाले लोग होते हैं ना, जब मुझे भूख लगी होती है तो वो बकरी चलाने वाले लोग भी रोटी बना के देते हैं साहब। दुनिया बहुत अच्छी है, पता नहीं हम क्या चाहते हैं लोगों से। सुख पाया, सुख पाया,
सुख पाया, रहमत ही सुख पाया। हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि आपको पता है, आप अध्यक्ष जी को पूछना। आज मैंने सुबह उनको अपने कमरे में बुला के उनसे कहा कि प्लीज आप वृंदावन की जगह के बारे में कुछ मत बोलना, क्योंकि कोई कथा में आया और उसका भावात्मक कुछ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी तो पूजन नहीं हुआ। उससे पहले साहब जब रजिस्ट्री की बातें हो रही थी तो हमारी विद्या माता जी टोंक से पधारी, उनका टेलीफोन आया, महाराज जी प्लीज वृंदावन का आश्रम बने तो उसमें सबसे पहले कमरा मेरा होना चाहिए। लोग इतने अच्छे, और अभी भूमि पूजन नहीं हुआ, रसीदें नहीं बनी, लेकिन लगभग कमरे अब 2-4 कम हो तो। और वो भी कल किलकिलिया जी बैठ के बातें कर रहे थे तो वो कह रहे थे, हाथ जोड़ के पूछ रहे थे, देखो लोग कितने उदार हैं साहब, हम मांगते। एक को तो मैंने मना किया कि भाई तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हारी तो पास में ससुराल है। उन्होंने कहा जा जा महाराज जी, ये दूसरी बात, ससुराल होना अलग बात है, लेकिन हमारा भी तो बनना चाहिए ना कमरा। तो सच में मैं ईमानदारी से कहता हूँ, लोग बहुत अच्छे हैं। और याद रखना, मैं आपको द्वारिका में बता रहा हूँ, ये बहुत कब दिनों की बात है। एक बार कथा का थोड़ा, वो तो लोग है ना मांग मांग करके थोड़ा एक बार ठीक से चले, फिर उसके बाद लेना भी बंद हो जाएगा। कोई देना भी चाहेगा तो भी नहीं लेंगे। सुख पाया सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप कोई भी भावावेश में निर्णय ना ले। यहाँ सब आनंद हो रहा है, और याद रखना उसकी जरूरत नहीं है। वो तो पता नहीं क्यों भगवान जबरदस्ती करा रहे हैं कि भाई चलो अब विश्व मंगलम बढ़ रहा है तो आने जाने वालों को रहने की सुविधा थोड़ी वृंदावन धाम में होनी चाहिए। हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि परमात्मा जीवन में आ जाता है तो कुछ भी न जानने को बचता है,
अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। साधना की पूर्णता ये नहीं कि हमको ये भी चाहिए ये भी चाहिए, ये नहीं। साधना की पूर्णता है अब मुझे धन नहीं, अब मुझे ध्यान चाहिए। अब धन के पीछे नहीं भागना है, अब अंतर्मुखी होना है, क्योंकि वो जानता है कि कुछ दिनों के बाद, जैसे हम जोड़ने की तैयारी, कुछ दिनों के बाद सब छोड़ने की तैयारी करनी पड़ेगी। और याद रखना, जो व्यक्ति ये प्रमाण कर दे कि नहीं महाराज मैं कभी छोड़ के नहीं जाने वाला, मैं हमेशा इसी शरीर में रहूंगा, वो मेरे को अकेले में मिलने आए। मैं पूरी, यहाँ स्वामी नारायण की रजिस्ट्री तो नहीं दे सकता, लेकिन गिरिराज जी की कुटिया की रजिस्ट्री उसके नाम कर दूंगा। जिसको ऐसा लगे कि मुझे हमेशा रहना है, इसलिए ज्यादा नहीं, बहुत हाँ अच्छी प्रवृत्तियां होनी चाहिए। विप्रधेनु सुरसन, वेद विद्यालय चलते रहने चाहिए, गौ सेवाएं होती रहनी चाहिए, संत सेवा होती रहनी चाहिए, धर्म का सेवन हो, ईमानदारी पूरा पूर्ण निष्ठा के साथ। कथा जो है वो आचरण होना चाहिए, आवरण नहीं। धर्म जो है वो धंधा नहीं है, कथा को बेचना नहीं है, इसको बहाना है। क्योंकि एक दिन वो आएगा कि हम चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब तक ईश्वर की कृपा है तब तक गा लो, नाच लो, बाकी तो ये पूरा संसार जो है ये परमात्मा का रंगमंच है। यहाँ नाटक चलता रहता है, किरदार बदलते रहते हैं। आज से 50 साल पहले पता नहीं कौन यहाँ बैठा था, आने वाले सैकड़ों सालों के बाद कोई मालिक नहीं है, सब इस उद्यान के माली हैं। हमें एक समाज को स्वस्थ बनाना है। और याद रखना, उन लोगों का ध्यान बहुत रखा करो जिनको परमात्मा ने भाव बहुत दिया है लेकिन उनके पास अर्थ नहीं है। कहीं उनके मन में ग्लानि ना आ जाए कि काश हमारे पास में भी होता तो हम भी कुछ अच्छा। उनका बहुत ध्यान रखना, मेरा परमात्मा जानता होगा। उन संपन्न लोगों से बहुत डिस्टेंस बना के रहा करो, उनको जरूरत भी नहीं है, वो अपने आप में अपने हाल में मस्त है। आप उन लोगों का ध्यान रखो।